हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, या अभी हाल ही में आपकी जो भी कंडीशन चल रही है, परिस्थितियाँ चल रही है, उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द हाई प्रिस्टस, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द टॉवर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके जी। तो वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए गाइस। यहाँ पर आप अभी सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नेगेटिविटी बहुत छाई रह रही है आपकी लाइफ में। यूँ कह लो कि इतना परेशान हो रहे हो अभी कि गुस्से का कहते हैं ना कि काबू में ना रहना, कि कोई ना कोई जैसे कहता है ना कि कभी कभी इंसान को इतना गुस्सा आ जाए कि अब परिस्थिति अगर कंट्रोल हो तो ठीक, वरना मैं कोई एक्शन लूँ। इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है ना किसी इंसान को, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रही, चारों तरफ आपको नेगेटिविटी नजर आ रही है कि भाई लाइफ के किस हिस्से को संभाला जाए। इस हिस्से को संभाले तो वो बिगड़ रहा है, उसको संभाले तो ये बिगड़ रहा है। मतलब एक इंसान किस किस चीजों पर अपना ध्यान बांटे, आपका ध्यान नहीं बट रहा है ना। मतलब हैंडल करने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो, वो मैनेज ही नहीं हो रहा। क्या करें, क्या करें। मतलब एक किसी इंसान में जितनी जान होती है उतना ही वो संभाल पाता है ना। यहाँ पर आपकी सिचुएशन क्या है, बीमार हो जाओ तो बीमार होने का हक नहीं है, इतनी रेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि दौड़ना है, चलना है ना। थमना नहीं है, रुकना नहीं है, रेस्ट नहीं करनी है। ये बिल्कुल यही चल रहा है आपके साथ, भागदौड़ चल रही है, अभी भाग दौड़ चल रही है लाइफ की। गुस्सा तो बहुत आ रहा है गाइस, अभी आपको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको लगता है कि चीजें सहन नहीं होगी, गुस्सा कर लोगे तो भड़ास निकल जाएगी आपकी। क्योंकि वे चीजें ही ऐसी है गाइस, करोगे भी क्या आप। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी गाइस कि जितना हो सके ना, गुस्सा गुस्सा जो होता है ना, ये काम का नहीं होता, ये परिस्थितियों को और बिगाड़ देता है, बिगड़ी हुई चीजों को और बिगाड़ने का काम करता है। हमें तो नेगेटिविटी भगानी है ना अपनी लाइफ से। अब नेगेटिविटी कैसे भागेगी आपकी लाइफ से? कैसे भागेगी? यहाँ पर द हाई प्रिस्टस और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आना कि भाई बुरी चीजें तो हुई है आपकी लाइफ में, लेकिन एक नई शुरुआत भी हो गई है, हो चुकी है। आपको यही कहा जा रहा है कि क्यों डर रहे हो, लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी है। देखो धीरे धीरे काम बन रहे हैं, समझ रही हूँ मैं आपकी बात, कि काम हो सकता है कि आपका धीरे धीरे बन रहा है, या स्ट्रेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो रही है गाइस, लेकिन हो रही है। एक बार अपना दिल को टटोलने की कोशिश करना कि आपका दिल क्या कह रहा है ऐसे सिचुएशन में। मैं बस आपसे ही पूछना चाहूंगी, है ना, कि आपका दिल क्या कह रहा है, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। आपका अंदर से मन कह रहा है, आपका मन अंदर से शांत है गाइस, शांत है। सिचुएशन कैसी भी है, अभी भी गुस्सा आ रहा होगा आपको, लेकिन एक बार आंख बंद करके सोचोगे ना तो एक अंतर्मन बता देता है गाइस, परिस्थितियां काबू में है, मेरे नहीं तो मालिक के काबू में पर है, सुलझान हो जाएगा, है ना। तो आपके अंदर से एक ठंडक पैदा है, आपके अंदर एक खुशी है, एक ट्रस्ट है मालिक पर, ये रहा। हो सकता है कि अभी
थोड़ा धीरे-धीरे आपको सुधार देखने को मिले, लेकिन आपको सुधार देखने को मिलेगा गाइस। अभी मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई फैमिली का मसला ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या फिर फैमिली की बातें जो है ना वो बाहर लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से लोग वो फ़ायदा उठाने के ताक में रहते हैं कि इनके घर के सिचुएशन का कैसे लाभ उठाया जाए या फ़ायदा उठाया जाए। आपकी फैमिली का मैटर बहुत ज़्यादा चल रहा है गाइस, है ना? ये मैरिज का भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई इंसान ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको उसी बात का गुस्सा आ रहा है कि ये इंसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना? मतलब आप समझाने की भी कोशिश करो, लेकिन उनके दिमाग में कहते हैं ना एक फितूर सा छाया होना, जो कोई बात को सामने होने के बाद में भी, स्पष्ट और प्रमाणित होने के बाद में भी उनको ना समझे। तो ये चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है कि भई चीज़ें जब आपके सामने सारी खुलकर है, तो आप किसी बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब सामने सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद में भी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना कि भई कौन सही है, कौन गलत है ना? अभी आपको सबसे ज़्यादा बुरा इस बात को लग रहा है कि, इस बात को लेकर लग रहा है कि आपके फैमिली के बारे में, या आपकी फैमिली के कुछ झगड़े या मसले या बहसबाजी, वाद-विवाद कुछ ऐसे हो गए हैं कि बातें कही हैं बाहर लोगों में, और वो कर रहे हैं इस मामले को लेकर चर्चाएँ। और आप अगर बाहर जाओ तो आपसे पूछा जाता है कि क्या ये चीज़ें सुनने को आई है, क्या ये सच है या झूठ है ना? और आपकी सिचुएशन ऐसी कि क्या आंसर करें? ये चीज़ एक आपको घबराहट घबराहट दे रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे, या फिर लोग ऐसे आपके साथ व्यवहार करते हैं या ऐसा बोलते हैं ना, तो एक बार गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ उनके साथ? मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है गाइस, हम करें क्या? इंसान है, खुद को कितना कंट्रोल करें, है ना? बट कोई कहते हैं ना कि दुनिया है गाइस, ये घाव पर क्या है, मरहम नहीं लगाती, उस पर नमक लगाने का काम करती है। तो कुछ लोग होते हैं, है ना? तो यहाँ आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की चल रही है, तो यहाँ पर आपको यही कहा जाता है कि ऐसी बातों को टोटल इग्नोर करना है, क्योंकि अगर ये आप इग्नोर नहीं करोगे ना, तो आपका गुस्सा का लेवल जो है ना ये बढ़ता जाएगा। आप में ओवरथिंकिंग आएगी, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा गाइस। तो सबसे पहली गाइडेंस क्या है कि अभी के सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? पहला तो ये कि जो भी चर्चाएँ हो रही है, उनको नज़रअंदाज करना पूरी तरीके से। हुँ? दूसरा, अपने गुस्से को काबू में रखना है, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, और ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना, ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसी के पास में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, कि भई प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ख़त्म होने के बाद में एक नई शुरुआत भी हो गई, लेकिन ये शुरुआत धीरे-धीरे हो रही है, धीरे-धीरे हो रही है। इस बात पर भी गुस्सा आ रहा होगा कि भई धीरे-धीरे सुधार क्यों हो रहा है? जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान प्यासा है और उसको बूँद-बूँद करके पानी मिल रहा है, तो उसे और गुस्सा आता है और तड़प होती है ना? मतलब प्यासे की प्यास और तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपके साथ सिचुएशन ये है कि इतना धैर्य रखने के बाद में अब भी मैं धैर्य रखूँ? मतलब एक झुँझलाहट होती है इंसान को, है ना? तो इसमें भी सुधार हो रहा है गाइस। इसके बारे में भी हम एंजल से अभी और गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। एक यहाँ पर आपके लिए बात आई है कि गाइस, जो अंधविश्वास की वजह से आपने ठोकर खाई ना, उसको आप याद रखना, ऐसा अंधा विश्वास फ्यूचर में आप कभी किसी पर नहीं करना, है ना? ये बात का ध्यान रखना, ये गाइडेंस आई आपके लिए। हो सकता है कि कोई अच्छा बनकर आपके सामने आने की कोशिश करे, ठीक है? आपको आपका हितैषी बताने की कोशिश करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, आप उनको खुलकर सारी बात बता दो। इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है आपका, या आपके इमोशंस का मिसयूज़ ना हो जाए, इसका ख़्याल रखना। सबसे अच्छी बात क्या है गाइस, कि अगर बाहर भी जाओ ना, या ऐसे सिचुएशन को फेस कर लिया है ना, तो अब तो एक मन में हमेशा के लिए ये बात को बना लो कि अगर कोई भी इंसान मिले, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मुझे अपनी पीड़ा उनके साथ शेयर करनी ही नहीं। जितना हो सके ना उतने शब्द काम में लेना। अब तो हम क्यों बोलकर, ज़्यादा बोलकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करें? उस एनर्जी को हम क्यों ना अपने काम में डाल दें, सफलता मिल जाएगी हमें। धीरे-धीरे ही करके से, लेकिन गाड़ी पटरी पर आ रही है, वो स्पीड पकड़ लेगी, है ना जी?
और कुछ कार्ड्स देखकर देखते हैं आपकी वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आती है मालिक की आपके लिए। ये देखो, विक्टिम, शिकार, ठगा हुआ सा फील कर रहे हो, इमोशंस के साथ किसी ने खेला। और यहाँ पर एक और बात आई है कि आपका कोई काम हो सकता है, या तो बिजनेस कर रहे हो या कोई काम है आपका जो रुक रुक कर चल रहा है, कभी फायदा दे रहा है, कभी नुकसान दे रहा है, कभी न्यूट्रल में चल रहा है। मतलब दिक्कत हो रही है आपको, प्रोटेक्शन नहीं है, या आपको अपना फ्यूचर सेफ नहीं दिख रहा है, या कोई काम ऐसा है आपका, या काम कोई ऐसा करते हो आप जिसकी वजह से जितना आप चाहते हो ना कि इतना मुझे इनकम मिलना चाहिए, या फिर इससे मेरी लाइफ के इतने सारे हिस्से जो है ना वो सुरक्षित हो जाए, मेरी लाइफ प्रोटेक्टेड हो जाए ना, वो हो नहीं रही है। यहाँ पर एक चीज़ है, मेहनत बहुत ज़्यादा और उसका फल जो है ना वो कम, प्रोटेक्शन नज़र नहीं आ रही, स्थायित्व नज़र नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही आपको, पैसा बच नहीं रहा है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये है कि जहाँ से स्टार्टिंग की थी ना वहीं पर खड़े हुए नज़र आते हो, कि उसमें ग्रोथ तो होनी चाहिए ना, समय के साथ साथ पेशेंस करके धैर्य रख रख कर कोई इंसान कितना रखे, उसमें बरकत होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना। वो बढ़ोतरी नज़र क्यों नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर एक बात कहूँगी कि यहाँ पर एक चीज़ आ रही है गाइस आपके लिए कि ये ओवर थिंकिंग मत करो। ये थोड़े समय के लिए सिचुएशन बनी हुई है, एक नेगेटिविटी जैसी चीज़ लग रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि देखो ये काम भले आपका धीरे-धीरे बन रहा है, या अभी आपको लग रहा है कि भई सिचुएशन यथावत वैसे के वैसे अटक गई है, उससे आगे आपकी ग्रोथ हो नहीं रही है, तो आपकी होगी ग्रोथ। ये काम आपको स्टेबिलिटी देगा गाइस, है ना। देखो कभी-कभी होता है ना कि लाइफ में सफलता जल्दी मिल जाती है, कभी कम होती है, कभी काम जल्दी बनता है, कभी धीरे बनता है। जैसे हमारा कभी-कभी दिन कितना अच्छा निकलता है, कभी बुरा निकलता है, या कभी न्यूट्रल में निकलता है। बिल्कुल ये वही सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है। निराश मत हो, सॉरी, है ना। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके हाथ में पेंटिकल है। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो भी काम कर रहे हो ना, बेफिक्र हो जाओ, ये ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। ये सोर्स देगा, ये इनकम देगा आपको, इसी में सफलता मिलेगी, यही आपको स्टेबिलिटी देगा और यही आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी देगा। एक बादल जैसा आया हुआ है, थोड़ा यहाँ पर आपको आपका काम धीरे-धीरे बन रहा है, लेकिन ये बनेगा, इसमें निश्चिंत रहना। मैंने कहा ना, धैर्य नहीं है। अब धैर्य कोई इंसान रखे तो कैसे, देखो एकदम गुस्सा आ जाता है, करे धैर्य रखने को मत कहो, मुझे कुछ भी कह दो लेकिन धैर्य रखने का मत कहो, मुझसे ये सहन नहीं होगा, है ना। कंप्लीशन, अभी यही लग रहा है, कंप्लीट हो गई कुछ चीजें। ओह माय गॉड, विजडम। देखो कहता ना कि ये, ओह माय गॉड, ये देखो कंप्लीशन के पास में ईस ऑफ कप्स का कार्ड आना, और यहाँ पर टावर का कार्ड, कि दो चीजें एक साथ कहता ना थोड़े समय में ही आपके लाइफ में हुई है गाइस, इन्हीं टाइम में, यूं कह लो कुछ ही महीनों में आपके साथ एक साथ हुई है। एक हुई, उसके बाद में धड़ाम से दूसरी घटना हुई, उसकी वजह से आपने कुछ खोया अपनी लाइफ में, लेकिन पाया बहुत कुछ है गाइस। जितना खोया ना उससे कहीं ज़्यादा पाया है, बुद्धि पाई है, समझ पाई है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी हुई है गाइस, लेकिन ध्यान आपका उस और नहीं जा रहा, क्योंकि दिल उस खुशी को एक्सेप्ट करने वाली सिचुएशन में नहीं है। ये कार्ड कहता है एक अंत की, और ये कार्ड कहता है एक शुरुआत की। आपसे यूनिवर्स मालिक यही कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज का अंत का मतलब ये नहीं होता कि अंत हो गया। हर अंत के बाद में एक नई शुरुआत जो है ना वो आपका रास्ता देख रही होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, और नहीं हुई है अभी तक तो थोड़ा सा धैर्य रखो, पहुंच गए वहां तक आप जहां आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो। ये बिल्कुल पता है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में नई शुरुआत होने में समय लगा है गाइस, लेकिन जितना मतलब इस रास्ते से इस रास्ते तक पहुंचने में आपको टाइम लगा ना, उतनी समझ भी मिली है ना।
एक आपको यही कहा जा रहा है कि एक आप में एक व्यवहार जो चल रहा है ना, ये गलत चल रहा है। दो चीज़ों का, एक तो आप अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। और दूसरा, आप में गिल्ट का भाव बहुत ज़्यादा रहता है गाइस। हर छोटी बात पर माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना, एक बार माफ़ी मांगकर फ्री हो गए। हर किसी इंसान से गलती हो जाती है, इंसानों से ही गलती होती है ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बार बार उस गिल्ट को लेकर बैठ जाए, या हर किसी सिचुएशन के लिए खुद को गुनहगार समझना कि ये सब मेरी वजह से हुआ, वो सब मेरी वजह से हुआ है। इतना खुद को प्रताड़ित नहीं करते, कोई नहीं करता, है ना। फिर से कंप्लीशन का कार्ड आया है। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा खोई हुई चीज़ों पर जा रहा है गाइस, खोई हुई चीज़ों पर जा रहा है। और यहाँ पर 3 कार्ड भयंकर आए हैं, 3 कार्ड अच्छे कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ वैंड का कार्ड यहीं आया है कि ये चीज़ें आपको लग रही है ना ख़त्म हो गई है, ठीक है। लेकिन एस ऑफ कप्स एक मालिक की ब्लेसिंग, एक सपोर्ट आपको ऐसा मिल रहा है जो आपकी लाइफ में एक मिरेकल लेकर आए। तभी तो आपको धैर्य रखने का कहा है कि अभी पिक्चर बाकी है। अभी आपको लग रहा है कि अंत हो गया ना, जब तक अच्छा नहीं होता समझना मत कि फिल्म जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर तब ख़त्म होगी जब लाइफ में विक्ट्री मिलेगी, जब लाइफ में सक्सेस मिलेगी, एक नई शुरुआत होगी, है ना। और ये किस्मत की है गाइस। यहाँ पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज़ नज़र आ रही है। अभी दुखदायक सिचुएशन में होना आपके लाइफ में मिरेकल डेफिनेटली होगा, मिरेकल डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर जॉय का कार्ड आया है। ओ, अब समझ में आया कि क्यों ये चीज़ फील कर रहे हो। आपको लगता है कि किसी ने मतलब आपको चूज़ नहीं किया है, इस वजह से इनसिक्योरिटी लग रही है, बीती हुई चीज़ें याद आ रही है, बीते हुए पल याद आ रहे हैं। सोलमेट, क्योंकि कोई पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, अपना जैसा लगता था, लेकिन आज आपको बिल्कुल अलग लग रहा है। मतलब वो अपने अपने नज़र नहीं आ रहे आपको। तो आपके वर्तमान की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको लगता है कि किसी ने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, है ना, या आपके फैमिली का कोई इंसान भी हो सकता है। मतलब एक ये सिचुएशन यहाँ पर पता चल रहा है कि कोई इंसान घर वालों को नहीं और बाहर वाले को तवज्जो देता है ना, तो किसी इंसान को कितनी चोट मिलती है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं, है ना, या ये मैरिज का मैटर भी हो सकता है, भाई बहन का भी मैटर हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, जहाँ पर करीबी मतलब जैसे ये कह लो कि बाहर के लोगों पर ट्रस्ट करना घर वालों को छोड़कर, ये चीज़ हो रही है। और वहाँ पर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों चल रही है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। यहाँ पर एक बात कहूँगी मैं कि यहाँ पर मालिक बिल्कुल यही कह रहे हैं कि एक थोड़ा समय का आप इंतज़ार करो गाइस। ये पास्ट की एनर्जी में मत रहो। आपको नंबर 33 या ट्रिपल थ्री जो है ये नज़र आ रहे होंगे, या फिर 22 नज़र आ रहे होंगे। 22 का मतलब क्या है कि भाई आप सही रास्ते पर चल रहे हो, है ना। आप मालिक के बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे हो। थोड़ा रास्ता कठिन है, लेकिन ये भी वक्त निकल जाएगा। हिम्मत रखो, यहाँ पर जॉय आगे चलकर आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, ठीक है। बैलेंस बना कर रखो। बैलेंस किस बात में कि पास्ट की बातों को याद मत करो। 33 नंबर यही कहते हैं कि पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद करके दुखी होने की बात नहीं है। मत सोचो क्या फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या इन चीज़ों में सुधार होगा, या आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो निभेगी, क्या कैसे होगा, ये इतने सवाल मत करो। अभी की सिचुएशन क्या है, परिस्थिति को टुकड़ों में बांट दो और धीरे धीरे स्टेप 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 करके आगे बढ़ो। एक लंबी छलांग लेने की कोशिश तो करनी ही नहीं चाहिए गाइस। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे ना, रास्ते अपने आप साफ होते चलेंगे, आपको मंजिल दिखने लगेगी, है ना। तो वर्तमान सिचुएशन में आपको मालिक यही कह रहे हैं कि थोड़ा शांत होने की कोशिश करो, और जो भी चीज़ चल रही है उससे मालिक पर सरेंडर कर दो।
सबसे अच्छी बात है कि उसे मालिक पर सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ आपके काबू में चीज़ें नहीं हैं, परिस्थितियाँ नहीं हैं। आप किसी को कुछ समझाने की भी कोशिश करोगे, वो समझेंगे नहीं। एक डिवाइन टाइम ही आएगा जो उनको समझाएगा, है ना? और आपकी लाइफ में फिर से जॉय लेकर आएगा, आपकी कदर करवाई जाएगी। और आपका बिजनेस या अगर काम अच्छा नहीं चल रहा है तो वो भी अच्छे से चलेगा गाइस। उसके बारे में भी अभी गाइडेंस आई है कि वो काम आपको अभी ग्रोथ नहीं दे रहा है, पर वो बाद में ग्रोथ देगा। और मैं कुछ कार्ड्स देखूं, फिर एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे। डो टू वैल्यू। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि अगर आपको पैसा खर्च करने की बहुत आदत है, या आप कंजूस नहीं हो सिंपल सी भाषा में कहूँ कि आप कंजूस नहीं हो, तो थोड़ा सा पैसों की बचत करने की कोशिश करना गाइस। यानी मनी की रेस्पेक्ट करने के बारे में आपको कहा जा रहा है। और दूसरा ये है कि अगर अभी आपको लग रहा है कि पैसों की कमी है, मुझे कोई मेरी ड्यूटीज़ है उसको निभाना है, और मुझे अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए भी मनी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो वो ग्रोथ भी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। जो यहाँ पर कार्ड आया ना कि काम रुकता-रुकता बन रहा है या उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें ग्रोथ होगी, ये उसका आंसर है ना? उसका आंसर है कि भई रास्ता खुल गया, हो सकता है कोई आइडिया आपको मिल जाए या कोई हेल्प आपको मिल जाए। इस वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो, और ये जो भी आइडिया मिलेगा या जो सपोर्ट मिलेगा, सोर्सेस मिलेंगे ना, ये खुद आपकी तरफ आएँगे। यहाँ पर देखो मनी वहाँ से अंदर की ओर आ रही है ना? तो ये खुद आपकी ओर आएगी गाइस, आपकी ओर आएगी। यहाँ देखो भंडार भरे जा रहे हैं, आपके भी भंडार भरे जाएँगे, है ना? फाइनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना? चिंता मत करना। आर्कएंजल माइकल, जो आपके ख्वाब है, सपने सब प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? या हेल्थ को लेकर किसी तरीके का कोई इशू लग रहा है तो दुखी मत हो। आर्कएंजल माइकल आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके की नेगेटिविटी को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप ब्लैक मैजिक से परेशान हैं या फिर उसका स्ट्रेस रहता है, तो आर्कएंजल माइकल का नाम लिया करो, उनसे प्रे किया करो, हमें इस नेगेटिविटी से बाहर निकालो, या हमारा ऐसा प्रोटेक्शन कर दो कि कोई तंत्र मंत्र हम पर लागू ही ना हो, है ना? और जो किसी ने किया है उसे भी उतार दो। मैं आपको यही कहना चाहूँगी गाइस कि शायद आपने कभी आर्कएंजल माइकल का नाम सुना है, नहीं सुना है, लेकिन फिर भी ये आपको प्रोटेक्टेड करते हैं, आपको सुरक्षित करते हैं। यही तो बात होती है ना कि एक बच्चा मालिक को पुकारे ही नहीं, लेकिन फिर भी मालिक किसी न किसी रूप में आकर उस बच्चे की हेल्प करते हैं, है ना? ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दिन में एक बार ही सही, लेकिन इनको थैंक यू ज़रूर कहो। ग्रैटिट्यूड के भाव होने बहुत ज़रूरी होते हैं गाइस, है ना जी? द सन की एनर्जी आ गई। ओह माय गॉड! अब इस बात को समझना, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आना और उसके बाद में सन की एनर्जी आना, उसके ऊपर कितनी बड़ी कंफर्मेशन है। यानी कैसे कार्ड्स के ऊपर कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। एक बता रहा है कि भाई फाइनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी। आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं हर तरीके की नकारात्मकता निकलेगी आपकी लाइफ से। द सन का कार्ड क्या कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया उजाला होने वाला, एक रोशनी होने वाली है, एक नई सुबह होने वाली है। उसका वेलकम करने के लिए रेडी रहो। जहाँ पर आपके इमोशंस जो है ना उनकी कदर की जाएगी, आपके इमोशंस फुलफिल किए जाएंगे। जहाँ आपको एक नई पहचान मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी आपको, है ना? अपने आप में ये कार्ड जो है ना एक यश की प्राप्ति के बारे में, मान सम्मान के बारे में, किसी सक्सेस के बारे में बात करते हैं गाइस। देखो सिचुएशन क्या है, अभी आपको लगता है कि किसी ने आपको ऑप्शन समझा या फिर आपको चूज ना करके किसी और को चूज किया। अब नियति आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं पता है? नियति ने आपके बारे में इतना स्पेशल सोचा है कि आपको इस लेवल पर लेकर आ जाएंगे जो आपको पाना किसी के लिए ख्वाब जैसा हो जाए। मतलब आपकी वैल्यू को इतना बढ़ा देना कि कोई सपने में भी आपको ऑप्शन ना समझे। समझ रहे हो कि आपको कितना, मतलब आप
उम्मीद नहीं कर सकते कि डेस्टिनी ने आपके बारे में कितना अच्छा सोच रखा है, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ाई जा रही है। जो आज आपको ऑप्शन समझ रहे हैं या आपको ठुकरा रहे हैं ना, कल वो लोग पछताएंगे इस बात से कि किनको ठुकराया है। आपको इतना पॉलिश किया जा रहा है, ये पत्थर समझा है ना, मालिक इसको तराश रहे हैं, हीरा बना रहे हैं। और ये जब चमकेगा ना तो इनके तेज से जो है ना सब हैरान हो जाएंगे। इससे परेशान हो सकता है कि आपका पैसा चोरी हुआ है, या फिर पैसों को लेकर किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, या आपका पैसा ले लिया वापस लौटाया नहीं, इस वजह से परेशान हो, तो वो पैसा भी वापस आता हुआ नजर आ रहा है आपका। ऑप्शन दिखेंगे गाइस, आइडियाज खूब सारे मिलेंगे आपको। आपको लगता है कि एक दरवाजा बंद हो गया तो सारे दरवाजे बंद हो गए। देखो, जब तक मालिक 5 दरवाजे ना खोल देना तब तक एक दरवाजा बंद नहीं करते। और यहाँ पर आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक दरवाजा बंद हुआ है, लेकिन कई सारे रास्ते खुल गए, कई सारे दरवाजे खुल गए हैं। अगर आप चाहो ना, इस नेगेटिविटी से बाहर आओ और अपना फोकस अगर पॉजिटिविटी पर लगाओ ना, तो आपको ये आइडियाज दिमाग में आएंगे, ये रास्ते दिखेंगे, है ना। ये आप पर डिपेंड करता है क्या सोचते हो। एंजाइटी से बाहर आओ, इस चीज़ों से बाहर आओ। ऐसे महत्व नहीं रखती आपकी लाइफ में। स्ट्रैटेजी लगाओ, क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, अटैचमेंट है आपको किसी के साथ, और वही पीड़ा दे रहा है आपको, वही पीड़ा दे रहा है। उससे बाहर आने का तरीका क्या है? शांत होना, मेडिटेशन करना, मालिक का नाम लेना, और बिल्कुल कि कोई भी बुरी चीज़ मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती, बुरी से बुरी परिस्थितियों का मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मैं मालिक का बच्चा हूँ, मेरी हीलिंग मालिक खुद करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा दिल दुखने नहीं देंगे, है ना। और कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, ये मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी। मैं खुश हूँ, मेरा मन खुश है, आर्कएंजल माइकल मुझे प्रोटेक्टेड किए हुए हैं, है ना। तो सब कुछ लाइफ में आसान होगा। ऐसा शांत हो जाओ गाइस, ऐसा शांत हो जाओ, सब अच्छा हो जाएगा लाइफ में। सब सब कहते हैं ना, सुकून मालिक जो है ना वो दे देंगे, दिल को जो है ना शांत कर देंगे, मतलब दिल को जो है ना खुशी मालिक देंगे, है ना। तो इस एनर्जी में आने को कहा जा रहा है आपकी वर्तमान सिचुएशन में आपको। और देखिए कुछ एंजल्स गाइडेंस कि आपको वर्तमान सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गाइस, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आए इन दिनों में, तो उनमें से किसी एक ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा आपको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अगर मदद की आवश्यकता है तो आप यूनिवर्स से, एंजल से, ठीक है, या किसी भी इंसान से जिनसे आपको लगता है ना कि ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे आपको हेल्प मांगनी चाहिए। आपको जितना हो सके ना गाइस, तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना इस सिचुएशन से, आप उतना जल्दी बाहर आओगे, उतना जल्दी बाहर आओगे, है ना। तो इस नेगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश करो। और ये आपकी लाइफ में बदलाव कब होंगे, या इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होकर आपकी लाइफ में अच्छा कब होगा, एक नई शुरुआत कब होगी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है ना। ये देखो फिर से कि एकदम शांत होकर सकारात्मक हो जाओ ना, तो आपकी लाइफ में कुछ भी खत्म हुआ जैसा नहीं है गाइस। सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इफ़ यू बिलीव। अगर आप बिलीव रखते हो, किस्मत कब आपका साथ देने लग जाए। मालिक के कंट्रोल में सब कुछ है, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं आपकी लाइफ में पल भर में। आप उन पर ट्रस्ट रखो, है ना, उन पर ट्रस्ट रखो। कोई भी क्वेश्चन हो मन में, उन पर उनको कहो, है ना, ट्रस्ट रखो। देखो बस आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपने मन को शांत करते हो ना, दुखी नहीं होते हो ना, तो देखो रहमत ही रहमत है आप पर, पूरा आपको प्रोटेक्टेड किया हुआ है ना। मतलब प्रकृति कई सारे इशारे दे रहे हैं आपको, अब बंदा समझ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। काफ़ी सारे साइन मिल रहे हैं आपको। सपने में हो सकता है कि कुछ रोशनी जैसा दिखता है, या इन दिनों में आपको ग्रीन कलर दिखता है या पर्पल कलर दिखता है, या फिर या फूल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, है ना।
फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हरियाली हरियाली टाइप जैसा ना आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। या आप बैठे हुए होते हो ना, मेडिटेशन कर रहे होता ना, तो आपको कुछ फील होता है गाइस, कुछ फील होता है। या आपको यही कहा जा रहा है कि मालिक पर ट्रस्ट रखो, है ना। मालिक को उस समय प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या कोई एनर्जी पॉजिटिव आपके पास में होती है ना, तब आप जब मेडिटेशन कर रहे हो रहे होता ना, तब आपको कुछ अच्छा फील होता है। कुछ महसूस होता है आपको मेडिटेशन के दौरान। गाइस कंफर्मेशन है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे होता ना, कोई कुछ फील होता है आपको, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत सकारात्मकता फील होती है, जैसे पास में ही कोई बैठे हुए हैं। और एक मैसेज और आया है कि आपको लग रहा है ना कुछ चीज़ें पूरी तरीके से एंड हो गई है। क्या कहा था कि जब तक एक नई शुरुआत ना हो जाए ना, तब तक एंड को एंड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अंत तो होता ही नहीं, हमेशा आरंभ ही होता है गाइस। रिकवरी की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, अगर बिलीव रखते हो मालिक पर, सकारात्मक सोचते हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, स्ट्रैटेजी यहाँ पर मालिक की चलेगी, रिकवरी हो जाएगी। अटैचमेंट ज़्यादा मत रखो, है ना, ये दुख का कारण बनता है, ये दुख का कारण बनता है। बैलेंस रखो लाइफ में। अगर बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहे ना और ट्रस्ट रखा ना मालिक पर, मंथ की ज़रूरत नहीं है, कुछ हफ्तों में चीज़ें सब सुधार में आ जाएगी, है ना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना जल्दी चाहते हो, है ना जी। तो रीडिंग तो बहुत अच्छी है गाइस। यहाँ पर एक इल्यूजन जैसा नज़र आ रहा है कि चीज़ दिख रही है ये, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि इसके पीछे कुछ और ही है। जैसे कुछ दुख दिख रहा है, लेकिन उस दुख के पीछे एक सुख भी छुपा हुआ है ना। और जो चीज़ें आपको अभी बिगड़ी हुई लग रही है, या आपको ऐसा लग रही है कि उसमें सुधार कभी भी नहीं हो सकता, उनमें सुधार की संभावनाएं भी बनी हुई है, ठीक। तो बिल्कुल सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना, मालिक पर ट्रस्ट करना, और इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, मालिक से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, हमें फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, हमें सक्सेस मिले, हमारी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। हमारी लाइफ का कोई भी मसला हो जो हमें दुख पहुंचा रहा हो, उस मसले को सुलझा दो, ठीक है। और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।